राहुल गांधी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उसका असर सिर्फ बिहार में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और पूरे देश में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वोटिंग लिस्ट में क्या धांधली हो रही है। बीजेपी के तमाम राज्यों में जीतों पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा को जो जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, उससे पूरी की पूरी बीजेपी ही अब खौफ में दिखाई दे रही है और इसका असर दिल्ली तक दिखने लगा है। राहुल की यात्रा को सिर्फ एक सप्ताह हुआ है, कहीं कि पूरा एक सप्ताह भी नहीं हो पाया था और पीएम मोदी को बिहार आना पड़ गया। पूरे एनडीए को लेकर पीएम मोदी ने गयाजी में रैली की, लेकिन इस रैली में राहुल गांधी और महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता का खौफ भी साफ साफ नजर आया। यहां तक कि अपनी सरकार की जो असफलताएं भी थी, उन्हें भी पीएम मोदी विपक्ष के सिर मढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब बीजेपी और पीएम मोदी की कोई भी कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो काम महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ, वो बिहार में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। वोट चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि विपक्ष को भी इस बात का एहसास है कि अगर वोटिंग लिस्ट में धांधली हुई तो फिर जनता के वोट से सरकार नहीं चुनी जाएगी, बल्कि बिहार के बाहर के जो मतदाता हैं, वो बिहार की किस्मत का फैसला करेंगे। विपक्ष के दावों को अगर सच माना जाए तो बीजेपी के खौफ का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है कि उसके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब भी बीजेपी नहीं दे पा रही है। पीएम मोदी को भी बिहार आना पड़ गया है, लेकिन इसका भी असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में राहुल गांधी का पीएम मोदी और बीजेपी में क्यों दिखाई देने लगा है खौफ, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उसने तो बिहार ही नहीं, केंद्र की एनडीए सरकार में भी खलबली मचा दी है। यह भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी से लेकर पूरा एनडीए खौफ में आ गया है। नतीजा ये हुआ कि यात्रा को केवल 5 दिन हो पाए और 6वें दिन तो तब हुआ जब मोदी खुद दौड़े दौड़े बिहार पहुंच गए। और बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की ताकत से वो इतना डर गए कि उन्होंने भी मंच पर पूरा एनडीए जुटा लिया, जिसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि विपक्षी एकजुटता ने एनडीए के और खासकर बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का असर दिखाई भी देने लगा है। जनता का भरपूर समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि विपक्ष जो संदेश जनता तक पहुंचाना चाहता है, जनता उसे समझ रही है। राहुल और तेजस्वी की बातों पर, विपक्ष की बातों पर जनता विश्वास कर रही है, जिसे देखकर एनडीए सरकार की अब बेचैनी बढ़ गई है। सरकार को डर है कि कहीं विपक्ष की मेहनत वोट में तब्दील ना हो जाए। इसलिए 6वें ही दिन पीएम मोदी बिहार पहुंच गए और एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश पीएम मोदी को करनी पड़ी। पीएम मोदी के गयाजी के दौरे के दौरान नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी समेत दूसरे सभी गठबंधन सहयोगी का मंच पर जुटना बताता है कि एनडीए ये संदेश दे रहा है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार एनडीए में मनमुटाव की खबरें लगातार बनी हुई हैं, और ये खबरें इसलिए भी बन रही हैं क्योंकि चुनाव सिर पर है और अभी तक एनडीए की एक भी बैठक तक नहीं हुई है। सीट बंटवारा और आगे सीएम फेस कौन होगा, ये सब तो दूर की बात है। जबकि इसके दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात की जाए तो अब तक करीब 6 बैठकें महागठबंधन कर चुका है और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। और ये भी लगभग तय माना जा रहा है, जिस तरह के दावे हो रहे हैं, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, कि महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। सीएम पद के उम्मीदवार के लिए तेजस्वी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि पिछले दिनों खबर यह भी आई थी कि सीट बंटवारे से लेकर तमाम जो बड़े फैसले हैं वो लालू यादव को करने के लिए कहा गया है। यानी साफ है कि महागठबंधन में किसी तरह की दरार नहीं है और अब एकजुट होकर एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा पूरे राज्य में निकाल रहा है। और अब तो अखिलेश यादव भी 28 अगस्त को इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जिससे एकजुटता का संकेत जा रहा है। और यह भी साफ हो रहा है कि जो ये यात्रा है, यानी वोटर अधिकार यात्रा, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब ये दूसरे राज्यों में भी निकाली जाएगी विपक्ष की तरफ से। यानी महागठबंधन की एकजुटता ही नहीं, बल्कि इस मामले में पूरे इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई दे रही है। और ये मामला बिहार से निकलकर अब पूरे देश का मुद्दा बनता हुआ भी दिख रहा है। इसने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, इसलिए बीजेपी ने भी एनडीए के सभी दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया।
हालांकि कुछ लोग इसे देखकर यह भी कह रहे हैं कि मोदी ने अपने सहयोगियों को इशारों में समझा दिया है कि पलटने के बारे में सोचा तो फाइलें खुल जाएंगी। क्या बोले थे पीएम मोदी, एक बार सुनिए। साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब एक तरफ तो पीएम मोदी इशारों में नीतीश कुमार को धमका रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर ये दावे क्यों हो रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से या विपक्षी एकजुटता से वो खौफ में है। इसको ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी अपने पूरे भाषण में जब वो गया जी पहुंचे तो लगातार विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए, आरजेडी पर हमलावर दिखाई दिए, कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। यही नहीं, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ या वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष जो पूरे बिहार में यात्रा निकाल रहा है उस पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई पीएम मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा, हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। यानी पीएम मोदी ने यह दिखाने की कोशिश की कि एसआईआर प्रक्रिया जो कराई जा रही है वो बिल्कुल सही प्रक्रिया है, जबकि विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि वो घुसपैठियों को बिहार में बनाए रखना चाहता है। एक तरह से विपक्ष की यात्रा पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। यही नहीं, जिस तरह से विपक्ष बिहार में बढ़ रहे जंगल राज को लेकर निशाना साधता रहता है, तेजस्वी यादव की तरफ से एक बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है जिसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि बिहार में किस तरह अपराध बढ़ रहा है, एक हफ्ते में लगभग कितनी घटनाएं होती हैं बिहार में। इसको लेकर जब एनडीए सरकार घिरी है तो पीएम मोदी ने बिहार में आकर लीपापोती करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि पहले बिहार में शाम को कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे, न शिक्षा थी न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया। क्या कुछ बोले पीएम मोदी, सुनिए। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। इसके अलावा जो एकजुटता देखने को मिल रही है विपक्षी गठबंधन में, कांग्रेस और आरजेडी जो एकजुट होकर चुनावी मैदान में हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी और उसके सहयोगी दल बिहार की जनता को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं, उन्हें गरीबों के सुख दुख मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि वो बिहार के लोगों को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। बिहार की जनता के साथ कांग्रेस के दुर्व्यवहार को देखने के बाद भी आरजेडी के लोग गहरी नींद सो रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस इंडी गठबंधन के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं।
उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में यानी पीएम मोदी के जो बयान है वो बता रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की, पीएम मोदी की, बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे, गया जी पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा, जंगल राज को लेकर अपनी घिरती हुई एनडीए सरकार को बचाने की कोशिश की और पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधने की कोशिश की। और यह बताता है कि जिस तरह से महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा है, जिस तरह से जनता का समर्थन वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा है, उससे बीजेपी खेमे में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। हालांकि पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को जमकर घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के इन बयानों के बाद तुरंत निशाना साधा। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि वोट चोर सरकार देख लो। ये गुस्सा है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ, ये आक्रोश है 2 दशक की गरीबी और पलायन के विरुद्ध, ये क्रांति है मताधिकार चोरी के खिलाफ, ये जन आंदोलन है, जनता जाग गई है और समझ चुकी है चोरी से बनी सरकार जनता की नहीं होती। यानी पीएम मोदी ने महागठबंधन को घेरने की कोशिश की तो राहुल गांधी की तरफ से जबरदस्त जवाब भी पीएम मोदी को दिया गया, बीजेपी को दिया गया। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है और पीएम मोदी का बिहार दौरा, पूरे एनडीए का एकजुट करना बताता है कि बीजेपी और एनडीए बिहार में चुनाव से पहले खौफ में दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।